हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इंग्लिश में ग्रामर से संबंधित जो है टॉपिक पढ़ेंगे आज हम। जैसा कि आपको पता है कि ग्रामर जो है हमारे ट्रांसलेशन वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी होती है और एक भाषा की सबसे जो है एक प्रकार से मुख्य चीज़ होती है ग्रामर। ग्रामर के बिना हम जो है सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, चैप्टर को नहीं पढ़ सकते, चैप्टर में क्या लिखा हुआ वो समझ नहीं सकते। इसलिए ग्रामर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ग्रामर के हम जो है टीचिंग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो ग्रामर में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जो आज हम ले रहे हैं वो है टेंस एंड ट्रांसलेशन। टेंस एंड ट्रांसलेशन, जैसे कि आपको पता है कि भाई सबसे पहली चीज़ ये हो जाती है कि जैसे कुछ चैप्टर आपके सिलेबस में है, चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप उसका ट्रांसलेशन नहीं जान रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा कि सेंटेंस में क्या कहा गया है। और यदि आप कुछ कहना चाहते, इफ़ यू वांट टू से समथिंग देन यू हैव टू से योर सेंटेंस इन इंग्लिश, यू हैव टू translate the sentences from Hindi to English and English to Hindi, vice versa, to understand the content of the subject. So we have to understand the tense and translation topic so that we are able to read and write and comprehensively understand the content of a chapter. So let us start the topic. So there are some tips I am giving you for a quick translation. एक आप जल्दी से ट्रांसलेशन करना सीख जाएं उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ रही है क्योंकि ये आपने फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखनी जरूरी होती हैं, कि व्हाट आर द मेन टॉपिक्स दैट यू हैव टू लर्न इन ऑर्डर टू लर्न ट्रांसलेशन। सो सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले आपको ये सीखना होता है कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, इनका उपयोग कैसे करते हैं। क्योंकि वाक्य का जो पैटर्न होता है, पैटर्न सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पे होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके हमें फॉलो करना ही होता है। नंबर 2 आ जाती है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग और मेन वर्ब का प्रयोग। ये बार बार ये चीज आ जाती है हमारे सामने कि इफ यू आर मेकिंग ए सेंटेंस देन the teacher is asking you to use a particular man verb, the form of verb, first form, second form, third form. These are the forms of man verb. And if you are making a sentence in a particular tense, you have to use the particular helping verb of that tense in order to make that sentence in a proper way, in a meaningful way. अगर आप कोई सेंटेंस बनाना चाहते हो तो किसी पर्टिकुलर टेंस में बनाओगे। टेंस में बनाने के लिए आपको उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए, उस टेंस में काम में ली जाने वाली मेन वर्ब्स का भी पता होना चाहिए। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नंबर 3 आ जाती है मॉडल ऑक्सिलरीज। क्योंकि आपने मॉडल्स पढ़े हैं, पिछली क्लासेज में मॉडल्स पढ़े होंगे आपने। तो मॉडल ऑक्सिलरीज भी एक प्रकार से हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। ये कई जगह मेन वर्ब भी बन जाती है। इनका प्रयोग भी हमें सीखना होगा क्योंकि इनके प्रयोग से हम विभिन्न प्रकार के जो सेंटेंस है जिनमें अलग अलग तरीके से हम अपनी बातों को व्यक्त करते हैं वो हम सीख जाएंगे। क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज आर बेसिक थिंग्स दैट हेल्प अस टू मेक ए सेंटेंस इन ए प्रॉपर वे। मतलब मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल अलग अलग प्रकार की चीज़ों को व्यक्त करने के तो काम में आते हैं, अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को व्यक्त करने के काम में आते हैं। नंबर नेक्स्ट आती है पेसिव वॉइस। जैसे आपके सिलेबस में पेसिव वॉइस का टॉपिक होता है, कभी आपने सोचा कि पेसिव वॉइस आपके सिलेबस में क्यों है, क्या यूज है पेसिव वॉइस का? सो पेसिव वॉइस कुछ सेंटेंसेस को बनाने में बहुत ज़्यादा मददगारी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बिना पेसिव वॉइस के वो वाक्य बन ही नहीं सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच ठीक उसी प्रकार से हमारा एक टॉपिक आती है। इसके अलावा दूसरे टॉपिक होते हैं हमारे, जैसे आर्टिकल है, हमारे प्रीपोजिशंस हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, इसके अलावा वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। सो दीज आर द बेसिक टॉपिक्स फॉर मेकिंग ए क्विक एंड प्रॉपर ट्रांसलेशन। सो हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम पर्टिकुलर ग्रामर के पॉइंट्स में जाएंगे ताकि हम ग्रामर को अच्छे से समझ सकें और ग्रामर का यूज भी समझ सकें। सो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने ये आती है कि आपको क्या करना चाहिए कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ सेंटेंस। जैसे हमने बात की थी भाई, सबसे पहले आपको सेंटेंस के जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या क्या है।
अब आप बताइए, कभी आपको पता है, आपने एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस पढ़े हैं? सेंटेंस किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वही सेंटेंस के एलिमेंट हैं। सेंटेंस के एलिमेंट्स का मतलब है द पार्ट्स और द एलिमेंट्स और द बेसिक थिंग्स दैट हेल्प टू मेक ए सेंटेंस। मतलब जो हम वर्ड काम में लेते हैं, उन वर्ड्स को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी दी जाती है, ताकि हम उन वर्ड्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख सकें। इंग्लिश में वो प्रॉपर ऑर्डर है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स दैट वी यूज व्हाइल मेकिंग ए सेंटेंस। उसके बाद चीज आ जाती है कि आइडेंटिफाई द टेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस। दूसरी चीज आती है कि हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपका जो वाक्य है वो कौन से टेंस का है, और सेंटेंस जो है वो कैसा है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कैसा सेंटेंस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टेंस, जैसे कि आपको पता है टेंस 3 भागों में बांटे गए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये भी जो टेंस है ये 4 भागों में बांटे गए हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार से पास्ट सिंपल, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यही फ्यूचर टेंस के साथ लागू होता है। तो हम हर टेंस में 3 प्रकार के वाक्य देखते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये हमें सबसे पहले, जैसे हमारे सामने सेंटेंस आता है, तो हम although we are translating the sentence from Hindi to English or English to Hindi, we have to identify the sentence whether the sentence is affirmative, negative or interrogative, and क्या सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है, फिर इनमें भी कौन सा टेंस ये फॉलो कर रहा है। तो ये चीज़ें भी हमें जाननी होती है। तो सबसे पहले हमें क्या जानना होता है, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस आना होता है। तो हम एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की बात ही सबसे पहले करेंगे। तो देखिए, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आ जाती है, भाई एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में आते क्या है। जैसे मैंने आपको बताया भाई, एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सबसे पहले समझ लीजिए आप, द पर्सन हु डज समथिंग इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। वह व्यक्ति जो किसी वाक्य में कोई काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम प्लेज ए फुटबॉल, तो फुटबॉल कौन खेल रहा है, काम कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है, राम। तो राम क्या हुआ वाक्य का सब्जेक्ट। इसी प्रकार से हम देखते हैं भाई, राम क्या काम करता है, एक्शन क्या किया जा रहा है इसके द्वारा, प्ले करता है, खेलता है। तो खेलना क्या हो गई, वर्ब। और क्या खेलता है, क्या का जो उत्तर है वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको आज क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड राइट द सेंटेंस, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, एंड आइडेंटिफाई करना है आपको, ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई करना है, ताकि आप पहचान सकें कि आपका जो सेंटेंस है उसके कौन कौन से एलिमेंट हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में दूसरा एलिमेंट हमारा क्या आता है, दूसरा एलिमेंट आता है हमारा वर्ब का। तो वर्ब क्या है, देखिए वर्ब का कौन सा एलिमेंट है, वर्ब। जैसे वर्ब का मतलब, वर्ब 2 प्रकार की होती है आपको पता है। एक तो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, वह वर्ब जो एक पर्टिकुलर टेंस को शो करती है उसे हमें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इस वाक्य में क्या है, डू, आई डू नॉट प्ले चेस। तो प्ले तो क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है, और आई डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब डू से जैसे आपको डू वर्ब आई, आपको पता लग जाना चाहिए भाई डू वर्ब है, तो ये टेंस, ये जो वाक्य है कौन से टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो ये आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मेन वर्ब का पता लगाना है कि जो मेन वर्ब क्या है, वह वर्ब होती है जो शो करती है एक्शन को, कार्य को। जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि भाई प्ले क्या है इस वाक्य की, मेन वर्ब है, और डू क्या है इसकी, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक उसी प्रकार से इस वाक्य में देखिए आप, राइट इसका मेन वर्ब है। तो द वर्ब दैट शोज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले कार्य को दिखाने वाली वर्ब ही क्या होती है, मेन वर्ब होती है। ठीक है, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं और लास्ट हमारा जो पार्ट आता है वो आता है इसमें एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है कि व्हाट द सब्जेक्ट डज इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला कार्य। भाई इस वाक्य में देखिए आपकी जो है बच्चा क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नाउ मेक ए प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग सेंटेंसेस दैट फॉलो द फॉलोइंग पैटर्न एंड आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। आपको इस पैटर्न को फॉलो करने वाले वाक्य बनाने हैं और उनके एलिमेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको हमारा ये जो वीडियो है
पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपको अगर कोई भी आपको फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दे सकते हैं।